हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 14 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 14 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ये है आपका पहला प्रश्न है कि भारत की एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस ने उपाध्यक्ष यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये असम सरकार ने नियुक्त किया है, क्योंकि ये भारतीय एथलीट जो हिमा दास है वो असम की ही रहने वाली है और ये बहुत ही कम उम्र में मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता है। और इन्हें हम लोग ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपको हिमा दास, जिसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। आइए, असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। यहीं पर आपको चर्चा में था, आपको पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। यहाँ के जगदीश मुखी जो है यहाँ के क्या हैं? आपको गवर्नर हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला आपको गाय अस्पताल बनाया गया गुवाहाटी में और सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी है। असम के जो तेजपुर लीची जो है, तेजपुर लीची को आपको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया था, यानी जोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया था। तेजपुर के लीची को जोग्राफिकल क्या दिया गया था? इंडेक्स दिया गया था। रायमनो राष्ट्रीय पार्क बनाने की घोषणा असम में ही किया गया है। अभी हाल ही में असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हुआ, जो अभी चर्चा में थी। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ विधानसभा से 3 राजधानी का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया था, जिसमें 3 राजधानी होगी विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम में ही आपको दक्षिण तटवर्तीय रेलवे का हेडक्वार्टर है और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि दूसरा गहरा बंदरगाह आपको पारादीप बंदरगाह है। विशाखापट्टनम इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको मलाबार नौसेना अभ्यास जो हुआ था, खासकर 4 देशों के बीच ये मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ था, इसी वर्ष यानी 2020 के अंतिम में हुआ था, खासकर नवंबर में हुआ था ये मलाबार नौसेना अभ्यास, जिसमें 4 देश शामिल हुए थे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच ये मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ था। तो पहला चरण हुआ था विशाखापट्टनम में और दूसरा चरण जो स्टेप हुआ था, यानी कहने का मतलब दूसरा चरण जो हुआ वो कहाँ हुआ? अरब सागर में, जो चर्चा में था। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात के सीएम है आपको विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गोवा से याद रखें, गोवा जो है देश का पहला राज्य है जो हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है। गोवा से याद रखें, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री के उपस्थिति में ही आपको 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन का उद्घाटन किया गया। कहाँ? गोवा में। और यहाँ फोकस कंट्री के रूप में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन था? बांग्लादेश भी शामिल था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किया है। तो मिशन शक्ति अभियान जो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया और इसके शुरू करने का मकसद ये है, खासकर लड़का और महिलाओं के सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम है आपको योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही इसे शुरू किया गया। इस मिशन को लखनऊ से ही किसान कल्याण मिशन का भी शुरुआत किया गया था, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? आपको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भोग योजना की शुरुआत किया गया था। यह भोग योजना खासकर प्रसाद की क्वालिटी को जांचने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रदूषण रहित बनाने के लिए थायला बैंक की स्थापना यहीं पर किया गया था। देश का पहला राज्य जो सिक्किम है, जो जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। मेघालय जो है ये देश का पहला राज्य है जो अपने यहाँ जल नीति को लागू किया था। मेघालय के में ही है गारो, खासी, जैंतिया जो है 3 पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में टकराकर दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और ये वर्षा होती है, वो जिले का नाम है मानसीरामन। क्या है? मानसीराम। और मानसीराम में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। असम से याद रखेंगे, असम के
में अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत यहीं पर शुरू किया गया था। ग्राम अचौनी योजना खासकर परिवहन के लिए आपकी शुरुआत असम से ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बायो एशिया किस राज्य द्वारा 22 से 23 फरवरी 2021 के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तेलंगाना से। इसमें आपको विज्ञान से संबंधित उत्सव किया जाता है ये बायो एशिया का, और ये कहाँ पर होगा? तो तेलंगाना में होगा 22 से 23 फरवरी में। तेलंगाना से याद रखें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद जो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है उनका नाम है आपको हिमा कोहली। कौन है? हिमा कोहली हैदराबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में। अभी हाल ही में यहाँ भागीरथी मिशन चर्चा में था, यानी भागीरथी मिशन चर्चा में इसलिए था क्योंकि भागीरथी मिशन के तहत यह अपने क्षेत्र में हर घर तक जल कनेक्शन पहुंचाने में सफलता पाया था, यानी इसी मिशन के तहत भागीरथी मिशन। भागीरथी कहने का मतलब भागीरथी एक नदी का नाम है, यानी गंगा नदी का प्राचीन नाम ही है क्या है? भागीरथी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये फ्लिपकार्ट जो है ये समझौता किया है आपको महाराष्ट्र सरकार के साथ, यानी महाराष्ट्र के जो सीएम हैं आपको उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर ने यहीं से ये समझौता किया है। कौन? फ्लिपकार्ट, यानी किसके लिए? तो कारीगर और शिल्पकार जो होते हैं उनकी मदद के लिए शुरू किया है। महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था जो चर्चा में था, यानी जेल पर्यटन योजना की शुरुआत यहीं से शुरू किया गया था। और याद रखेंगे मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार दिया गया था, यानी ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? आपको हिमाचल प्रदेश को। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। कौन? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में ही आपको डॉग पार्क बनाया गया है, यानी डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में ही बनाया गया है। और चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी यही है, यहीं पर बनाया गया डॉग पार्क। और चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार आपको एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत यहीं पर किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो ये सीएनजी ट्रैक्टर का लॉन्च हाल ही में आपको परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को क्या करना? कम करना। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो भारत के क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं, और रविशंकर प्रसाद जो हैं वो आपको कानून मंत्री हैं भारत का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश के अंतरिक्ष Tianwen ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया है? तो ये Tianwen किस देश का मिशन है? तो यह देश है चाइना। किस देश का है? तो चाइना का है, जो अभी हाल ही में क्या हुआ है? लॉन्च किया, जो सफलता पाई है। इससे पहले आपने नाम सुना होगा होप मार्स मिशन, यानी होप मार्स मिशन जो है ये आपको किसका था? तो यूएई का था, जो हाल ही में पहली प्रयास में सफलता पाकर इतिहास रचा था। तो मंगल ग्रह पर भारत ने भी आपको मार्स ऑर्बिट मिशन पहुंचा था। कब? 2014 में। तो भी क्या है? चर्चा में था। तो इंडिया भी आपको मंगल ग्रह पर अपना भेज चुका है, और अभी हाल ही में ये चर्चा में है। आपको Tianwen भारत मार्स ऑर्बिट मिशन नाम रखा था, जबकि यूएई नाम रखा है होप मार्स मिशन। क्या नाम रखा था? होप मार्स मिशन। जापान से याद रखेंगे कि जापान के द्वारा पहली बार लकड़ी का भी सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किया गया, यानी जो उसका उपग्रह रहेगा वो किसका रहेगा? लकड़ी का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक से समझौता किया है। तो मेघालय पुलिस जो है ये समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यानी एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1955 ईस्वी में, यानी 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि इंपीरियल बैंक जो था जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, वही इंपीरियल बैंक को गोरवाला समिति के सिफारिश पर 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम रखा गया एसबीआई। और एसबीआई के वर्तमान जो सीईओ हैं वो हैं आपको दिनेश कुमार खाड़ा। कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा है। तो इन्हीं के द्वारा ये समझौता किया गया मेघालय पुलिस और एसबीआई के बीच ये समझौता किया गया। ये है आपको मेघालय पुलिस जिसे इमेज में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो यह रिवार्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी उड़ीसा के सीएम हैं आपको नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। इन्हीं के द्वारा ये रिवार्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आइए उड़ीसा से कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो बिंदुसागर सिंचाई परियोजना अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया गया था? उड़ीसा सरकार के द्वारा। कलिया योजना, गरिमा योजना या कोरोना काल के दौरान जो रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था, आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा ही रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। यही नहीं, WHO के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के अच्छे देखभाल के लिए इसे आपको सम्मानित भी किया गया था। किसको? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा में याद रखेंगे, उड़ीसा ने अपने कोविड-19 योद्धाओं के लिए स्मारक बनाने की घोषणा किया, यानी स्मारक बनाया जाएगा, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। और उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में ही 2023 का हॉकी का विश्व कप का आयोजन होगा, जो देश में पहला खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी कहाँ किया गया था? उड़ीसा में ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर लॉन्च की है। तो इनकी किनकी आत्मकथा है? तो ये भारतीय फिल्म अभिनेता जो हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हीं की आत्मकथा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से लेके चारों ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। एमएस धोनी, अभी हाल ही में एमएस धोनी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने अभी आईपीएल में 150 करोड़ कमाने वाले ये पहले भारतीय बने थे जो चर्चा में थे। एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यानी फॉर्मेट से क्या कर दिया? संन्यास दे दिया आपको 15 अगस्त 2020 को। इन्हीं के साथ सुरेश रैना भी क्या दे दिया? संन्यास दे दिया है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है? कैप्टन है और स्पिरिट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न में है, रिवीजन करते हैं जो करंट अफेयर्स हो चुका था। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिकों को केंद्रित ऑनलाइन सेवा की शुरुआत किया है, यानी सारी सेवाएं क्या हो जाएगी? ऑनलाइन शुरू किया है। तो यह राज्य है उड़ीसा सरकार। यानी उड़ीसा सरकार से जो भी प्रश्न आता है तो इसीलिए हम रिवीजन कराते रहते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा ये आते रहे। और मेरा मेन मकसद है कि प्रश्न कभी एक नया आता है तो उसके साथ पुराने को जोड़ देना, ये रिवीजन आपका हमेशा होते रहे। इसीलिए बोलते हैं आप सभी से कि वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें, आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको जब भी एग्जाम आएगा तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो वहाँ अपने आप ही दिमाग पे ही आ जाता है, क्योंकि एक प्रश्न आएगा फिर उड़ीसा से जितनी कहानियाँ हैं आपको सुना देंगे। जैसे उड़ीसा में अभी चर्चा किए सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो था वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया अभी हाल ही में। कहाँ? उड़ीसा सरकार के द्वारा। फायर पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? आपको उड़ीसा में ही किया गया है। अभी आपको बताए थे बलिराम योजना जो भूमिहीन किसानों के लिए शुरू किया गया था। मो विद्युत पोर्टल कौन सी लॉन्च किया था? मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था बिजली समस्या के समाधान के लिए। सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया था, उड़ीसा सरकार के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी जीवाश्म की खोज कहाँ किया गया है? तो ये भीमबेटका में किया गया। ये भीमबेटका जो है ये बहुत ही बार प्रश्न में पूछा गया कि भीमबेटका किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ जीवाश्म की खोज किया गया है, यानी फॉसिल्स की खोज किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के भी गवर्नर हैं आपको आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में आशीर्वाद योजना शुरू किया गया था। एक शिल्प एक जिला अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। टायर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में ही टायर पार्क बनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार देश का पहला राज्य है जो पक्षियों का अभी हाल ही में जल पक्षी का क्या किया था? जनगणना कराया था। यानी जल पक्षी की जनगणना कहाँ पर किया गया था? तो आपको यहीं पर किया गया था जल पक्षी की जनगणना। जल पक्षी से प्रश्न पूछेगा
पक्षी के लिए गुजरात सरकार ने करुणा अभियान चलाया था। खासकर वह पक्षी जो बीमार है उसके इलाज के लिए उन्होंने शुरू किया था करुणा अभियान। जबकि बिहार सरकार ने आपको पक्षी महोत्सव का आयोजन किया था जमुई में, जबकि आपको हजारों की संख्या में मृत पक्षी पाई गई थी। कहाँ? आपको पोंग डैम में। पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर, यानी हिमाचल प्रदेश में ये घटना देखने को मिली थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत किया? तो ज्ञान मिशन की शुरुआत आपको ऐसे भी जानते हैं कि भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। कौन है? केरल। और यहीं पर एक ज्ञान मिशन की भी शुरुआत किया गया और अपने ज्ञान को और दूसरे को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया केरल से। यानी पिनियरी विजयन जो है केरल के आपको सीएम है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो केरल से आइए कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो केरल के सीएम जो हैं पिनियरी विजयन, जबकि गवर्नर हैं आपको मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान अभी हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आपको 1 स्कूल 1 IS मिशन की शुरुआत किया था आपको केरल से। भारत का पहला राज्य केरल है जो अपने एजुकेशन को पूर्णतः क्या बनाया? डिजिटल बनाया है। और केरल से याद रखेंगे चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत यहीं पर किया गया था और समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। जबकि समुद्री विमान सेवा पूछा जाए तो गुजरात में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो समुद्री विमान सेवा गुजरात और समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया आपको केरल में। पहली बार हाथी पुनर्वास केंद्र भी कहाँ बनाया गया? केरल में। और साथ ही देश का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है आपको केरल के कोझिकोड में। कहाँ बनाया गया? केरल के कोझिकोड में ही बनाया गया है। कोचीन बंदरगाह जो है वो कोचीन बंदरगाह विश्व का पहला ऐसा बंदरगाह था जो वहाँ सौर ऊर्जा से संचालित, यानी सौर ऊर्जा से सारा कार्य किया जाता है। केरल के कोची और मंगलुरु यानी कर्नाटक के मंगलुरु के बीच आपको प्राकृतिक पाइप गैस लाइन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, जिसकी लंबाई कितनी थी? 450 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक में आते हैं ऑप्शन नंबर कर्नाटक में। तो कर्नाटक के BS येदियुरप्पा जो हैं वो यहाँ के क्या है? आपको CM है। जबकि कर्नाटक में ही चंदन संग्रहालय बनाया गया और कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया, खासकर मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए। कर्नाटक की राजधानी जो है बंगलोर, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। बंगलोर में ही टेस्ला कंपनी जो अपनी पहली संयंत्र स्थापित कर रही है। कहाँ पे? आपको बंगलोर में ही। टेस्ला जो है एक कार बनाने वाली कंपनी है और जिसके वर्तमान CEO हैं एलन मस्क हैं और एलन मस्क जो हैं इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज है संडे, इसलिए आपको ये ज़्यादा सुनाते हैं कि आप बार बार वीडियो को देखें और आपके दिमाग में हमेशा ये बैठा रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो ये कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए यानी कॉर्पोरेट के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास जो हैं वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? गवर्नर है। यानी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुआ था RBI एक्ट 1934 के तहत और इसकी स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताते हैं कि अभी स्टैटिक जीके का क्लास आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलते हैं। जल्द ही ये जोड़ा जाएगा। कुछ टेक्निकल कमी है, टेक्नीशियन लोग नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। जल्द ही आपके साथ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन लेके उपस्थित होंगे। फिलहाल हम आपको इसी के साथ जोड़ के बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो RBI की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। RBI के प्रथम गवर्नर थे ओ स्वर्ण स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो CD देशमुख और प्रथम अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास ही हैं। और हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का विनिमय कौन करता है? तो RBI ही करता है और RBI के गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। 1 रुपया से ऊपर के जितने भी नोट होती है उस पर सिग्नेचर किसका रहता है? RBI के गवर्नर का ही होता है। जबकि 1 रुपया के जो नोट आता है उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत
किसने भारत खिलौना मेला 2021 की एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये वेबसाइट लॉन्च किए हैं 3 व्यक्ति ने मिलकर, यानी कपड़ा मंत्रालय के स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक हैं जो वर्तमान क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा मिलकर ये भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च किया गया, इसलिए ऑप्शन सभी क्या होंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्वाड सहयोग की अभी हाल ही में समीक्षा किया। क्वाड समूह में कितने देश आते हैं? तो क्वाड समूह जो है इसमें 4 ही देश हैं, जिसमें क्वाड समूह में 4 देश, आप जानते हैं चारों देश का नाम, जैसे अपना भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यही चारों ने मिलकर एक क्वाड समूह बनाया। और क्वाड समूह के जो चारों देश हैं वो भारत में अभी हाल ही में नवंबर महीने में आपको मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ था, जो चारों देश इसमें भाग लिया था। पहला चरण हुआ था विशाखापट्टनम में और दूसरा चरण हुआ था अरब सागर में। तो क्वाड ग्रुप में कितने सदस्य हैं? तो आपको 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 4। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस इंडिया 2020 की खिताब किसने जीता है? तो ये मानसा बनारसी जो है इन्हीं के द्वारा ये जीता गया। ये तेलंगाना की रहने वाली है और मिस इंडिया 2020 का आयोजन किया गया था आपको मुंबई में। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत किया है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली के द्वारा ही ये आपको शुरू किया गया है, यानी यहाँ की कैबिनेट के द्वारा शुरू किया गया है। यानी दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, अतः यहाँ मुख्यमंत्री भी होते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिन्हें हाल ही में आपको महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया था। लद्दाख से याद रखेंगे, अभी हाल ही में जो बजट आया था 1 फरवरी 2021 में, इस बजट में लद्दाख में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और दोनों का गठन हुआ आपको 31 अक्टूबर 2019 को। यानी जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था और इसी से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख के कौन है, RK माथुर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया? ये काला घोड़ा का महोत्सव शुरू है, ये 14 फरवरी तक ये यानी आज तक ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।